नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हम डिस्काउंट में जो बेसिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं और जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी टैकल कर चुके हैं। आज हम एक नेक्स्ट पैटर्न की तरफ में मूव ऑन करेंगे। उस पैटर्न पे हम पहुंचने से पहले उसके बारे में कुछ फॉर्मूले बेसिक इंफॉर्मेशन हैं उनको समझेंगे। उसके बाद में हम उस क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो हमारी सीपी, एसपी और एमपी से ही स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बात करूँ, अगर सीपी के टर्म में अगर आपको एसपी निकालना हो तो एसपी निकालने का जो फॉर्मूला है वो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इंटू अपॉन में 100। अगर मैं यही एमपी के टर्म में बात करूं और आपको अगर एसपी निकालना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले के फॉर्मेशन कराने के बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको अगर हम कंपेयर करके निकालने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है और इधर एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, अगर यहाँ पे एस पी और एस पी मतलब सेलिंग प्राइस अगर दोनों के प्रारूप में अगर इक्वल है तो हम अगर इस दोनों फॉर्मूले को अगर इक्वल करें तो इस तरीके से लिखेंगे सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। आप यहां से देखेंगे कि 100 और 100 यहाँ पे कट जाएंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो भी वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में आएंगे, तो हम 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो बना सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये एक ब्रैकेट में अलग होगा सेपरेट, इज इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये अलग सेपरेट एक ब्रैकेट में होगा। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा सीपी और एमपी के जो अगर रेशियो में हम अगर इन्हें लेना चाहें तो हम यहाँ से लिखेंगे सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू इधर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा एक फॉर्मूला है सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आज जो हम इसके बाद जो पैटर्न है उस पर मूव ऑन करेंगे तो उसमें यही फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होगा और जो वो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले से हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद में जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले। तो पहले हम कुछ इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे की ओर मूव ऑन करेंगे। आगे की तरफ मूव ऑन करने से पहले हम एक बार पीछे जो हमने करा है उसके थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके में उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एसपी अगर हमें निकालना है तो एसपी किसके बराबर होगा, एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हम प्रॉफिट और सीपी को अगर इकट्ठा करें तो क्या किसके बराबर होगा, वो एसपी के बराबर होगा। अगर हम एमपी माइनस डिस्काउंट करें, जो भी डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको एमपी से माइनस कर दें तो वो भी एसपी के बराबर होगा। तो हमने यहां से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये ली कि अगर हम सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दें तो वो एसपी है और एसपी में से प्रॉफिट को हटा दें तो वहां से हम सीपी निकाल सकते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट हम जब बेसिक जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे और हम जहां से मूव ऑन करके बहुत छोटे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पे उलझे ना, उसमें आपका पेन रुके ना। इसकी वजह से मैं इन क्वेश्चन इस तरीके को या इन फॉर्मूलेज को मैं रिवीजन करा। इसके बाद हम देखेंगे, मैंने सब उसके बाद बताया था कि अगर देखो सीपी और एसपी और एमपी इस तरीके से अगर हम इसे लिखते हैं और
इसका जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करें तो आप इस तरीके से समझेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, मैं यहाँ पे जब डिस्काउंट कराएंगे तो ऑलवेज हम लोग प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, और ग्राहक को अगर कोई भी चीज इस तरीके से देंगे कि हमें भी प्रॉफिट हो जाए, हमें भी लॉस ना हो। हर कस्टमर ये चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो, हर एक जो दुकानदार या जो डीलर है वो भी चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो। तो डीलर उस आर्टिकल के प्राइस इस तरीके से फिक्स करता है कि उसे प्रॉफिट हो, और डिस्काउंट इस तरीके से दिया जाता है कि ग्राहक को लगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो कुछ उस तरीके उसी को मैं समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हमें यहाँ पे सीपी दिया है और एसपी दिया है, तो आप समझेंगे कि सीपी से ऑलवेज एसपी ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट हो रहा होगा हमें। और अगर हम एमपी से देखें तो अगर कोई मार्क प्राइस है और वहां से हमें रेट कम करके अगर सेल करा जा रहा है तो हमें वहां पे क्या होगा, हमें वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो हमारा एक फॉर्मूला जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया है वो है सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। मेनली इसी फॉर्मूले का यूज होगा आगे जो भी क्वेश्चन है। तो हम आज का जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब जो सीपी है वो क्या होगा। तो हम किसी भी और तरीके से जाने के बजाय मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला लिखा दिया है, तो आप उस फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे। और अगर उस फॉर्मूले का आप अगर यूज करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसे लिखेंगे, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है यहाँ पे सीपी, तो हम यहाँ पे सीपी को ऐसे ही लिखेंगे। और एमपी कितना है, तो एमपी हमें दिया गया है, जो मार्क प्राइस है वो दिया गया 500 रुपए, तो हम एमपी की जगह पे क्या लिखेंगे 500 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया गया है, डिस्काउंट हमें दिया गया 5% का, तो 100 माइनस 5% अपॉन 100 प्लस जो प्रॉफिट दिया गया वो है 25% का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी अपॉन 500 इज इक्वल टू 95 अपॉन 125। तो आप इसे 5 से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 5 से इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25। आप इसे 25 से इसे काटेंगे तो ये बार 2 बार और 0। अगर हम यहाँ से सीपी कैलकुलेट करेंगे तो सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 19 इंटू 20। तो हमारा यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो आ गया 380 रुपये। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपने एक पूरी कोशिश करी होगी इस क्वेश्चन को समझने की। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो हमें पूछा है कि सूची मूल्य क्या होगा, मतलब सूची मूल्य का मतलब क्या है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया एमआरपी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है कि एमआरपी। जब कोई विक्रेता किसी भी चीज को बेचता है, क्या करता है, बेचता है, और हमने जब उसे खरीदी, जो हमने खरीदने में जो पैसा इन्वेस्ट करा वो हमारा क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। तो जो ये सेलर जो बॉट कर रहा है एक आर्टिकल को, मतलब खरीद रहा है 900 रुपए में, ये क्या होगा, ये होगा सीपी। तो हमें यहाँ से जो क्वेश्चन में सीपी दिया है वो दिया है 900 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। इस फॉर्मूले को आप बार बार लिखेंगे तो आपको याद भी होगा। अगर आप किसी भी चीज को भूलने की कोशिश करते हैं और आप उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते। और आप किसी को कितना भी याद करने की कोशिश करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी क्वेश्चन को, और आप अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाएंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन में सीपी दिया हमें 900 और एमपी हमें दिया नहीं है, तो एमपी यहाँ पे इज इक्वल टू, अब डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो 100 माइनस 10% अपॉन प्रॉफिट हमें दिया है 20% का, तो 100 प्लस 20%। यहाँ पे लिखेंगे 900 बट्टे एमपी इज इक्वल टू, इधर भी 100 माइनस 10 होगा तो ये 90 बट्टे
120%। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे भी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो यहाँ से 90 से इसे काटेंगे कितनी बार? 10 बार। जब इसका 10 में 120 का मल्टीपल करेंगे तो हमारा यहाँ से जो MRP आ जाएगा, जो मार्क प्राइस आ जाएगा, वो आ जाएगा 1200 रुपए। 120 में 10 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1200 रुपए। अगला क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो व्यापारी है, जो थोक व्यापारी, वो अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, मतलब डिस्काउंट तो 30% का है। यदि 12% का लाभ कमाए, मतलब प्रॉफिट कितने का? 12% का, और वह अपनी वस्तु को कितने % अधिक पर अंकित करे। तो अभी ना तो हमें इसमें CP दिया और ना हमें MP दिया, सिर्फ ये पूछा है कि कितने ज्यादा पर अंकित करें। तो हम 30% का डिस्काउंट भी दे पाएंगे और 12% का प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CP अपॉन MP, ना हमें CP दिया है ना MP दिया है, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का? 30% का। 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 70%, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 12% का, तो यहाँ से आ जाएगा 112%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 70/112। अगर हम इसे 2 से सॉल्व करना चाहे तो हमारा जो CP और MP का जो रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा 35 और 56 का। तो हमें यहाँ पे ये पूछा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो मार्क प्राइस मतलब कितना ज्यादा बढ़ा के अंकित करा जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस से जो MP है वो कितना ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे CP और MP का अगर रेशियो लें तो वो होगा 35 और 56 का। तो आप यहाँ से देखेंगे ये रेशियो में कितना ज्यादा है। तो आप यहाँ से देखेंगे रेशियो में ये ज्यादा है, 1 और 2 21 ज्यादा है। तो अगर आप 21 को 35 से कंपेयर करेंगे तो आप लगभग देखेंगे कि अगर ये 7, अगर ये 5 के मल्टीपल में देखें, 7 और 5 35 है, तो ये 7 और 3 का है। तो अगर 5 रेशियो को अगर हम 100% मान लें तो 3 रेशियो को हम 60% मानेंगे। अगर इस तरीके से नहीं तो आप क्या करेंगे? 21/35 इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे 7 और 21 और 7 पंजे 35, तो 3/5 का मतलब होता है 60%। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो इसका जो अंकित मूल्य है उसे 60% ज्यादा अंकित करा गया है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 38% की क्रमिक छूट के बाद 372 रुपए में बेचा जाता है। तो कुल छूट बतानी है रुपए में, परसेंटेज में नहीं बतानी, रुपए में बतानी है। तो हम इसमें परसेंटेज का यूज ज्यादा नहीं कर सकते। वैसे अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज में पूछा होता तो हम जो छूट दी है ना 372 के बाद जो, तो हम उसका बिल्कुल यूज नहीं करते। लेकिन हमें यहाँ पे रुपए में वैल्यू बतानी है तो हमें यहाँ पे परसेंटेज का भी यूज करना पड़ेगा और इस जो कॉस्ट दी है 372 इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो अगर हमें यहाँ पे टोटल निकालना है कि टोटल छूट कितनी दी है, तो आप यहाँ से देखेंगे जो SP इज इक्वल टू MP इंटू जो भी डिस्काउंट दिया है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट नंबर 2 D2 अपॉन 100। तो यहां से अगर हमें SP निकालना तो SP इज इक्वल टू हो जाएगा, MP कितना है? एक आर्टिकल सोल्ड 372, अच्छा 372 रुपए का बेचा जा रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 372 है। तो SP इज इक्वल टू कितना है? 372 इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने का? 25% का, तो 100 माइनस 25% करेंगे तो 75% अपॉन 100 इंटू 38% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 62 अपॉन 100। तो आप यहां से देखेंगे जो अगर MP निकालेंगे तो MP इज इक्वल टू हो जाएगा 372 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 62। तो आप यहाँ से 25 से सॉल्व करेंगे, 25 से ये 4 बार 3 बार और फिर 3 को इससे काटेंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 62 का ये 2 गुना है। तो यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8। तो जो MP निकला है यहाँ से वो निकला 800। कितना निकला? 800। और हमें ये पूछा है कि जो डिस्काउंट है वो कितना है। तो अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट निकालने क्या करेंगे? MP माइनस SP, MP माइनस SP। तो MP कितना है? MP है 800 माइनस SP कितना? 372। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 28 और इधर 428 रुपए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 5:4 है। यदि वस्तु को बेचने पर जो अर्जित लाभ है वो 12.5% तो छूट परसेंटेज बतानी है। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एमपी और सीपी का जो रेशियो है, मतलब एमपी का और जो सीपी का जो रेशियो है वो 5 और 4 का है। अगर एमपी 4 है तो सीपी कितना होगा, एमपी अगर 5 है तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 4। और उसके बाद पूछा है कि उसे बेचने पर जो लाभ होता है वो 12.5% का होता है, और अगर लाभ हो रहा है तो वो ऑलवेज सीपी और एसपी के बीच में होगा। तो आप यहाँ पे सीपी ये रहा, तो यहाँ पे एसपी का रेशियो भी लिख लेंगे। तो अगर सीपी कितना है 12.5, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम। अगर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो होगी 1/8। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 8, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो एक ज्यादा मतलब 9 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लेंगे। अगर हम कॉस्ट प्राइस को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे, तो एमपी में भी 2 से मल्टीपल, तो एमपी हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा सीपी 8 और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 9। तो हमें यहाँ से बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, और डिस्काउंट हमें निकालते हैं एमपी और एसपी में। तो आप यहाँ से देखेंगे कि एमपी से 2 रुपए का 1 का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट है, और एमपी पे तो अपॉन 100 इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे जो डिस्काउंट है वो 10% का, कितने का, 10% का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके ऊपर है। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि क्वांटिटीज, इस तरीके से समझेंगे, हमें यहाँ पे प्राइस और वेट, इसका जो रिलेशन है उसको समझने की कोशिश करना है। तो अगर क्वांटिटीज दी है और यहाँ पे दिया है प्राइस, उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा एक्सपेंडिचर। तो क्वांटिटीज इंटू प्राइस इज इक्वल टू आता है एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी वस्तु है और वो 10 रुपए किलो है, कितने, उसकी प्राइस है वो 10 है, और उसका जो वेट है वो 12 केजी है, तो आप ये बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु 12 किलो हम 10 रुपए के हिसाब से ला रहे हैं तो उसे लाने में टोटल 120 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है, जो खर्चा हो रहा है वो 120 का हो रहा है। अगर उसके रेट बढ़ा दिए जाएं, उसके रेट बढ़ा दिए जाएं, 10 से 12 कर दिए जाएं, लेकिन हम जो खर्चा कर रहे हैं वो 120 का ही रखेंगे, तो आप यहाँ से बोलोगे तो वहां से क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब हम फिर 10 किलो ला पाएंगे। पहले हम कितनी ला रहे थे, 12 किलो, अब कितनी लाएंगे, 10 किलो। तो प्राइस बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, हमें वेट कम प्राप्त होगा, मतलब पहले अगर हम पहले 12 किलो खरीद पा रहे थे तो अब हम 10 किलो खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले जो रेट था वो 10 रुपए किलो था और अब जो रेट है वो 12 रुपए किलो है। तो आप यहाँ से सीधे समझ पाए, अगर क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। क्वांटिटी का मतलब होगा वेट, क्वांटिटी का मतलब होता है वेट। तो प्राइस और वेट का जो रेशियो होता है वो पी, प्राइस और वेट का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है। तो अगर हम यहां से बोलें कि अगर उसके प्राइस का जो रेशियो वो 4 और 5 का है, तो आप यहां से बोलेंगे अगर उसका वेट का जो रेशियो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो वो ऑलवेज 5 से 4 होगा, मतलब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक जो बेईमान दुकानदार है वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पे वेट में देखें, वेट है वो, अगर वो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम तौल रहा है तो उसकी जगह हमें कितना दे रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है। तो अगर हमें यहीं पे प्रॉफिट अगर हम प्राइस में निकालना चाहें, तो अगर इसका रेशियो 5 और 4 का है तो प्राइस का जो रेशियो होगा वो 4 और 5 का होगा। तो अगर हमें यही रेशियो जो वेट में दिया अगर प्राइस में दिया होता तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल देते प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पे वेट में अगर प्रॉफिट और लॉस को नहीं काउंट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइस में कन्वर्ट कर लेंगे। जब प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रेशियो हमेशा वेट का उल्टा होगा। अगर वेट का रेशियो 5 और 4 का है तो प्राइस का जो रेशियो होगा वो 4 और 5 का होगा।
अगर हमें प्राइस में रेशियो पता चल गया है तो हम आसानी से पहले भी क्वेश्चंस में निकालते रहे। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ पे जो प्राइस में जो बढ़ा के जो हमें लाभ हो रहा है वो 1 का प्राप्त हो रहा है और हमारा जो बेस है वो कितना है 4 इंटू 100। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि वहाँ के जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है। आगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, वो ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई भी वस्तु 100 रुपए की खरीद रहा हूँ तो उसे हमें 100 रुपए में बेचूंगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पे वो कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगा। तो अगर उसकी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है तो वो 100 पे उस वस्तु को बेचेगा। लेकिन अगर कोई दुकानदार है तो वो अपना लॉस तो नहीं कर सकता, अपना घर चलाने के लिए वो प्रॉफिट तो कमाएगा। तो अगर वो रेट में कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगा, अगर उस वस्तु को रेट टू रेट बेचेगा तो इसका मतलब है कि वो और कहीं से कमाएगा, या तो वहां से ज्यादा लाएगा कम रुपए में और यहाँ पे वो कम बेचेगा, तो इस तरीके से कमा सकता है, या फिर वो बेट में फ्रॉड कर सकता है। तो अगर वो बेट में फ्रॉड करेगा तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो अगर वो दे रहा है यहाँ पे 100 ग्राम, अगर उसने किसी कस्टमर ने 100 ग्राम माना लेकिन वो 30% कम दे रहा है, मतलब वो 70 ग्राम ही दे रहा है, तो उसने फ्रॉड यहाँ पे करा। तो ये क्या है, बेट। लेकिन हम जो प्रॉफिट जो काउंट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, वो प्राइस पे कर रहे हैं। तो लेकिन हम प्राइस का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज बेट का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हम बेट का रेशियो निकालें यहाँ से 10 और 7 का, तो यहाँ पे जो प्राइस का जो रेशियो होगा वो 7 और 10 का होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो उसने जो प्रॉफिट कमाया वो 3 रेशियो कमाया। अगर उसने यहाँ पे 3 रेशियो का प्रॉफिट कमाया लेकिन कितने पे, 7 पे, तो 7 इंटू 100। तो जब यहाँ पे जो प्राइस में जो रेशियो बनता है वो सीपी और एसपी का इस तरीके से बनता है और यहाँ पे जी उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पे सीपी कितने, 7, तो प्रॉफिट हम ऑलवेज सीपी पे काउंट करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे 1/7 जो परसेंटेज में जो फ्रैक्शन है इसकी वो कितनी होती है, वो होती है 14/2/7%। 14/2/7। लेकिन यहाँ पे ऊपर 3 है तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 42/6/7%। तो यहाँ से जो लाभ प्राप्त कर रहा है वो कर रहा है 42/6/7%। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% बेईमानी खरीदते समय कर रहा है और 10% बेईमानी बेचते समय कर रहा है। तो आप यहां से देखेंगे अगर कोई बेईमानी कर रहा है, जैसे खरीदते समय बेईमानी कैसे करेगा कि अगर वहां से वो 1 किलो वजन ला रहा है दुकान से, कहीं से भी वो कितना ला रहा है, 1 किलो वजन, तो उसने क्या किया कि 1 किलो वजन की जगह उसने 10% ज्यादा बेईमानी, मतलब वो 1100 ग्राम लिया है। और उसके बाद जब वो 1000 ग्राम ला रहा है लेकिन वो बेईमानी कर रहा है 10% की बेचते समय, तो वो मतलब 900 ग्राम ही दे रहा है। कितनी दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो आप यहां से देख पाएंगे कि वो 900 ग्राम के तो रुपए में वो उस चीज में इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट कितने का कमा ले रहा है, 1100 ग्राम का। तो आप यहाँ से देखेंगे अगर ये जो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, वो 200 ज्यादा कमा रहा है, कितने पे, 900 पे इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 2/9। 1/9 का मतलब होता है 11/1/9%। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो रहा है तो ये हो जाएगा 22/2/9%। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 22/2/9%। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या होगा, जैसे एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कि वो 10% तो सीधा ही सीधा प्रॉफिट ले आ रहा है वहां से। तो अगर यहाँ पे मैं सीपी और एसपी इस तरीके से लिखूं तो वो पहले 10 से 11 है, मतलब एक प्रॉफिट तो वो पहले ले आ रहा है। अगर वो 10% का प्रॉफिट लेके आ रहा है मतलब उसका जो रेशियो वो 10 से 11 है। लेकिन बेचते समय बेईमानी कर रहा है, बेचते समय बेईमानी वो बेट में करेगा। अगर वो 100 ग्राम ला रहा है तो उसकी जगह 90 ग्राम देगा। तो ये क्या हो गया, बेट का रेशियो 10 और 9 का। अगर हम प्राइस में देखें तो ये 9 से 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो प्राइस में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 से 10।
तो आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 110। तो आप यहाँ से देखें कितने का प्रॉफिट, 20 का 90 इंटू 100, तब भी कितना आ जाएगा 22 सही 2/9।